हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम में वेरी डिफरेंट एरे देखते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में अपने को दो एरे दिया हुआ है, एरे ए और एरे बी। एरे ए का साइज n है, एरे बी का साइज m है। और अपने को कह रहे हैं कि एरे बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे ए से ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स सपोज एरे ए में 5 एलिमेंट है तो एरे बी में 5 से ज़्यादा एलिमेंट है। अब इसके बाद कह रहा है कि एरे बी में से n एलिमेंट सेलेक्ट करो और उनको अरेंज करो ताकि उनका ये समेशन मैक्सिमाइज हो सके। फॉर एग्जांपल एरे ए 1 2 3 है, एरे बी 1 2 3 4 है। ठीक, तो अपने को कह रहे हैं कि एरे बी में से कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट करो। लेट सपोज हम लोग 1 2 3 एरे ए है, हम लोग 2 3 4 सेलेक्ट कर लिए। अब कह रहे हैं कि इसको अरेंज करो, ये एरे को, ये 3 एलिमेंट को, और ये समेशन निकालो और ये समेशन को मैक्सिमाइज कर सको। ठीक, तो लेट सपोज अपन इसको अरेंज करते हैं। 4 को यहाँ दे देते हैं, 3 को यहाँ दे देते हैं, 2 को यहाँ दे देते हैं। ठीक, अब इनका समेशन निकालते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 5। ऐसे ही करके अपने को मैक्सिमम आंसर बताना है। तो देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग एक टेस्ट केस लिखेंगे। एक टेस्ट केस लिखते हैं कि एरे ए में दो ही एलिमेंट है, 1 और 5, और एरे बी में 3 एलिमेंट है, 1000 और 10000। 1000, 1000, 1000 और 1005। तो एरे बी का कौन सा दो एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए? तो इस केस में अपने को सिंपल दिख रहा है कि एरे बी का एक एलिमेंट ये सेलेक्ट कर लो, एक एलिमेंट ये सेलेक्ट कर लो। ठीक, ये चीज़ अपने को समझ में आ गया। अगला एक और टेस्ट केस देखते हैं। देखो कॉन्टेस्ट में कैसे सोचना है वो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अगला एक और टेस्ट केस है। जैसे हम लोग सोचते हैं कॉन्टेस्ट में सॉल्व करते टाइम अपने को ऐसे ही देखना चाहिए, टेस्ट केस के थ्रू जाना चाहिए। एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, 1 5। लेट सपोज इस बार ले लेते हैं 10 और 20। ठीक, और अपने को एरे बी में लेट सपोज 0 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक, एरे बी में ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इस बार हम लोग को कौन कौन सा एलिमेंट लेना चाहिए? तो क्या अपन 10 और 100 ले क्या एरे बी से, और एरे ए से तो ये दो, ऐसा कर ले क्या? अगर ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 80 आएगा। बट वही अगर इसका 0 और 100 ले, 0 और 100 ले, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 0 और 100 ले तो 0 100 10 और 20। तो हम लोग कह सकते हैं 80 प्लस 10 90। तो 0 100 लेना ज़्यादा बेहतर था। ठीक, अब इतना ही लॉजिक था इसमें। या तो लेफ्ट वाला लो या राइट वाला लो सॉर्टेड वे में, बीच वाले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम आंसर क्या देगा? 10 10 के केस में एक्सट्रीम राइट वाला लो, मतलब सबसे छोटा जो है उसके केस में सबसे बड़ा वाला लो राइट का, और जो सबसे बड़ा है उसके केस में सबसे छोटा वाला लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास 1 5 10 20 है और अपने पास दूसरा एरे है, लेट्स सपोज इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 15 है, इसका वैल्यू 110 है, 120 है। और दूसरा एरे अपने पास है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 5 10 12 50 60 80 120 140, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अपने को प्रॉब्लम में क्या करना था? हमने क्या सोचा कि भाई 10 है, सबसे पहले 10 है, 10 को किस एलिमेंट के साथ रखना चाहिए? तो हम बोले कि भाई 10 सबसे छोटा है, 10 को 140 के साथ रख लो ताकि मैक्सिमम डिफरेंस दे। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट को किसके साथ रखना चाहिए? सबसे छोटा को अगर सबसे बड़े के साथ रख रहे हैं तो सबसे बड़े को अपन सबसे छोटे के साथ रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 15 है, 15 को किसके साथ रखना चाहिए? 120 के साथ। ऐसे ही 110 है, 110 को किसके साथ रखना चाहिए? या तो 80 के साथ, या तो 5 के साथ। ठीक है, बस प्रॉब्लम इतना ही था। ठीक है, तो प्रॉब्लम को अब फाइनल अगर लॉजिक दें हम लोग कि अगर अपने पास ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, दोनों एरे अगर अपने पास सॉर्टेड है, ठीक, तो हम लोग कह रहे हैं कि A1 को या तो A9 के साथ कराओ, मतलब सबसे छोटे को सबसे बड़े के साथ लिख दो, A1 B9 कर दो, या फिर सबसे बड़े को सबसे छोटे के साथ कर दो, या फिर A5 को B1 के साथ मैच करा दो। ठीक, दोनों में से कोई एक करा दो। और हर स्टेप पे क्या करना चाहिए? तो ग्रेजुअली हम लोग बोलेंगे कि जैसे
पहला केस में हम अपने को किसको सेलेक्ट करना चाहिए, A5 और B1 को। क्यों? क्योंकि ये 900 का डिफरेंस दे रहा है एक बार में, जबकि A1 और B9 कितने का, 49 का ही डिफरेंस दे रहा है। तो पहला केस में हम लोग किसको सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट कर लिए। ठीक, अब अपने पास प्रॉब्लम क्या बचा, A1 से A4, B2 से B9। ठीक, अब फिर से हम लोग बोलेंगे कि A4 और B2 का डिफरेंस, A1 A9 का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस। अगर मान लेते हैं कि A1 A9 का डिफरेंस 50 है, B2 A4 का डिफरेंस 40 है, तो हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, A1 A9 वाला। तो हम लोग A1 A9 लेके दोनों को हटा दिए। अब एरे में क्या क्या एलिमेंट बचा, A2 A3 A4 और B2 B3 से लेके B8 तक। तो अब देख रहे हो प्रॉब्लम कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ, तो अब फटाफट अपन कोड देख लेते हैं। तो कोड में अपन सबसे पहले क्या किए, एरे ए लिए, एरे बी लिए और दोनों एरे को हम लोग सॉर्ट कर दिए। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद हम लोग एरे ए के अंदर 2 पॉइंटर रखें, A1 A2, और एरे बी के अंदर भी 2 पॉइंटर रखें, B1 B2। अच्छा, A1 A2 क्या चीज को, कौन सा इंडेक्स स्टोर कर रहा है, A1 स्टार्टिंग, A2 इसका एंड। ऐसे ही B1 एरे बी का स्टार्टिंग, एरे बी का एंड। अब इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि B ऑफ B2 माइनस A ऑफ A1, मतलब एरे बी का लास्ट एलिमेंट माइनस एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट का जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस को हम लोग वैल्यू 1 बोल दिए। ऐसे ही हम लोग एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट, एरे ए के लास्ट एलिमेंट, इनके जो डिफरेंस है इसको वैल्यू 2 बोल दिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर वैल्यू 1 बड़ा है, मतलब ये एलिमेंट का डिफरेंस बड़ा है, तब तो हम लोग ये वाले पॉइंटर को A2 पे पहुंचा दिए और ये पॉइंटर को B4 पे पहुंचा दिए। मतलब अपना एरे जो है, अब उसके बाद अपना एरे जो है ये हो गया A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, ये दोनों एलिमेंट कंसीडर हो गया। ठीक है, और आंसर प्लस इक्वल टू वैल्यू 1 कर दिए। ठीक है, वरना सेकेंड केस में हम लोग क्या किए, सेकेंड केस में ये एलिमेंट को डिलीट कर दिए। ठीक है, पॉइंटर को, A4 वाले पॉइंटर को एक पीछे, B1 वाले पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दिए। बस इतना ही करना था प्रॉब्लम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।